नमस्कार दोस्तों, नागर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपको एम प्रो के बारे में बताएंगे। ये है एम प्रो का मॉसफेट, इसका मॉडल नंबर है VM5000। ये डबल चैनल का एम्पलीफायर होता है और काफ़ी अच्छा और मजबूत एम्पलीफायर होता है। हम आपका इसका इंटरनल इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए आप इसको गौर से, काफ़ी अच्छा। ये भी वही 3 रेल में होता है, मिड हाई। इसमें 3 रेल होती है, मतलब 3 तरह के वोल्टेज होते हैं, मिड वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मतलब हाई, मिड और लो। और काफ़ी ही अच्छी इसकी ये SMP सेक्शन है। ये इनपुट आउटपुट ड्राइवर बोर्ड है। ये इसका A चैनल है, ये इसका B चैनल है। आप इसको चैनल को भी गौर से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार चैनल, बहुत ही शानदार इसकी क्वालिटी है। हम आपको इसके पीछे की सेटिंग के बारे में बताते हैं कि आपको इसको टॉप चलाना है तो कौन सी सेटिंग करेंगे और बेस चलाना है तो कौन सी सेटिंग आप करेंगे। देखिए, ये इसका पीछे का पूरा फंक्शनिंग है। ये जो फंक्शन है, और लिफ्ट और ग्राउंड का मतलब होता है ये जो ग्राउंडिंग होती है, जिसको अपन अर्थ बोलते हैं। इसका स्विच अगर अपन इधर रखेंगे तो ग्राउंड पे हो जाएगा और इधर रखेंगे तो लिफ्ट हो जाएगा। आप ज़्यादातर इसको ग्राउंड पे ही रखिए, क्योंकि मशीन जो खुद से जो बॉडी अर्थ बनाती है वो इसी का ही काम करती है। और दूसरा ये होता है सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी जो है सबसे ज़्यादा मेन इसका काम होता है। ये जो 1.5 है, 1 वोल्ट है, 0.77 वोल्ट है। आप अगर ज़्यादातर जब भी इसको ऑपरेट करें 1.5 पे चलें। जब भी आप मिक्सर से अगर आउटपुट लेते हैं ऑक्स के थ्रू और फिर इसमें जाकर आप इसको देते हैं तो आप 1.5 पर रखिए। आप अगर ज़्यादा ही प्रेशर आपको लगता है, इससे भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो आप इसको 1.0 पे रखें। 0.77 वोल्ट पर अगर आप रखते हैं तो आपको चैनल जो मशीन है, मशीन को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपकी जो वॉल्यूम्स है इस पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। आपको फिर वॉल्यूम या तो कम खोलना पड़ेगा या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 0.77 पर अगर आप इसको रखते हैं तो आपका जो मॉसफेट है, अगर ये ज़्यादा देर चलता है 2 से 3 घंटे, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पैनल उड़ने के भी चांसेस ज़्यादा। और आपके जो स्पीकर्स हैं, ये जो 0.77 वोल्ट आपको जो दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा मशीन आउटपुट देगा। ये जो सेंसिटिविटी वाला सेक्शन है, ये सेंसिटिविटी वाला मेन मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप जब भी मशीन को ऑपरेट करें 1.5 वोल्ट पर ही ऑपरेट करें। ये इसका सेंसिटिविटी होता है कि आपको मशीन से कितना आउटपुट, मतलब कितना प्रेशर मिलेगा। अगर आप जैसे मिक्सर से आउटपुट लेते हैं XLR के थ्रू या फिर RC कार्ड के थ्रू या जैक पिन के थ्रू, तो आप 1.15 पे रखिए और मिक्सर का जितना भी गेन है आप उसको खोलेंगे तो 1.5 पे आपकी मशीन भी सुरक्षित रहेगी, आपका स्पीकर भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप 1.0 पे जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, आपने मान लो अगर बेस लगाए हुए हैं तो आप 1.0 तक ला सकते हैं, लेकिन 0.77 पर आप कभी ना लाएं। अगर आपने 0.77 वोल्ट पर अगर लाए तो आपका मशीन का उड़ने का और स्पीकर का उड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि क्या होता है, 0.77 वोल्ट पर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट वोल्ट है, इसमें क्या हुआ है कि एक तरह से रेजिस्टेंस दी गई है। जितना 0.7 मतलब रेजिस्टेंस आपके आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शायद ही आपको कोई बताएगा कि आपको इसकी सेंसिटिविटी कहाँ रखना है। जैसे ज़्यादातर आप इसको 1.5 पर ही चलाएं। उसके बाद अगर अति ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके बेस अगर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा वाट्स के हैं, तो आप 1.0 वोल्ट पर, मतलब 1 वोल्ट पर जाएँ। दूसरा होता है क्लिप में क्या है, आप देख सकते हैं 4 ohms 8 ohms है। जैसे आप जानते हैं कि अपने स्पीकर होते हैं वो 8 ohms के होते हैं, लेकिन जब इनको अपन पैरेलल में लगाते हैं तो 8 + 8 होकर 4 ohms बन जाते हैं। तो आप इसको 4 ohms पर ही रखें। स्पीकरों के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि ohms कैसे क्या काम करता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब ये मोनो मोड है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, जो भी डीजे वाले भाई हैं हमारे, कि ब्रिज मोड क्या होता है, स्टीरियो मोड क्या होता है, मोनो मोड क्या होता है। ब्रिज मोड क्या होता है, जब भी आप बेस चलाएं तो इसको ब्रिज मोड पर रख सकते हैं। ब्रिज मोड में आपको स्पीकर के टर्मिनल्स यहाँ पर लगाना है। अब आपकी बात रही मोनो मोड की। मोनो मोड में क्या होता है कि आपको सिंगल चैनल अगर ऑपरेट करना है
तो आप मोनो मोड पे ला सकते हैं। स्टीरियो मोड जो होता है आपको मोबाइल के द्वारा, जैक के द्वारा या मिक्सर के द्वारा जब भी आप इनपुट यहाँ पर इनपुट देते हैं तो आप इसको स्टीरियो मोड पर रख सकते हैं। ज़्यादातर सभी इसको स्टीरियो मोड पर चलाते हैं। अब इसका मेन फंक्शन इस एम प्रो चैनल का जो है शायद सभी मॉस्फेटों में नहीं दी जाता है। ये बहुत ही कम ऐसे मॉस्फेट आते हैं जो ये आपको ये एक्स ओवर जो दिख रहा है इसको क्रॉस ओवर बोलते हैं चैनल ए का, और क्रॉस ओवर है चैनल बी का। अब आप इसको देख भी सकते हैं, इसमें लो है, फुल है, हाई है। अब ये क्या काम करते हैं ये हम आपको बताते हैं कि जो लो है जब भी आप इसको बेस चलाएंगे तो लो में क्या होगा कि इसकी जो आवाज़ है ये आपको पतली नहीं आके मोटी आवाज़ आएगी, भम 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 जैसी आवाज़ आती है। फुल में क्या होगा कि आपका जो हाई और फुल ये दोनों के बीच का फुल रहेगा, इसमें ज़्यादा आपको आवाज़ बिल्कुल फुल हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल जो टॉप होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छी आवाज़ देंगे। हाई अगर आप कर दें तो आपकी जो आवाज़ है वो मिड हो जाएगी, मतलब मिड और ट्रेबल में आ जाएगी। और ये वैसा का वैसा सेम बी चैनल के लिए भी है। आप ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आपके पास जोन सा मेल एक्सएलआर हो, फीमेल एक्सएलआर हो, आप उसको लगा सकते हैं। ये स्पीकर्स के आउटपुट्स हैं। तो आप खास करके सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी का ध्यान रखें, और आपको अगर बेस चलाना हो तो लो पे लाएं। अगर आपको टॉप चलाना है तो आपके हिसाब से आपको जैसा आपका टॉप का जितना वॉट है या तो फुल पे रखें या हाई पे रखें, जितना आप रखेंगे उस हिसाब से आपको प्रेशर। लेकिन आप सेंसिटिविटी का खासा ध्यान रखें, काफ़ी अच्छा है। और आपके लिए ये भी दे रखा है कि आपको आउटपुट में जो आपके स्पीकर सॉकेट होते हैं तो उसको प्लस माइनस या -2 +1 या +1 या -1 किस पे लगाना है। तो उनने कंपनी ने बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाकर इसका आपको अच्छे से निशान बनाकर दिया हुआ है कि माइनस पे और प्लस पे कौन सा लगेगा। माइनस पे -1 लगेगा, प्लस पे +1 लगेगा। ये इस पे काम करता है, इसका ये फंक्शनिंग है। देखिए आप ये प्लस और माइनस लग रहा है, लेकिन ये -1 और +1 आप लगाएंगे तभी ये इनपुट जो ड्राइवर बोर्ड होता है, इसके ड्राइवर बोर्ड में जो कनेक्शंस होते हैं वो इसी हिसाब से होते हैं। अगर आप ब्रिज मोड पर भी जाते हैं तो +1 -1 पे ब्रिज मोड पे भी कर सकते हैं इसी के द्वारा, क्योंकि ये और ये कनेक्शन एक ही होता है। मोनो मोड में आप अगर जाना चाहते हैं तो -2 +2 पे जा सकते हैं मोनो मोड में। ये इसका आप ज़्यादा अगर देखना चाहते हैं कि स्पीकर की ये उनने दे ही रखा है। और ये जो क्रॉस ओवर होता है ये 110 हर्ट्ज पे काम करता है। और जो सब वूफर है एक्स ओवर सिस्टम, ये इसका पूरा फंक्शनिंग आपको दे रखी है कि कौन सी पिन क्या कम करती है। एक्सएलआर में जैसे 3 पिन होती है, इसका 1 2 3। जो पहली पिन है उसको आपको ग्राउंड रखना है, जो दूसरी पिन है उसको हॉट मतलब आपका जो भी वायर होता है मेन बीच वाला उसको रखना है, और 3 पिन मतलब कोल्ड। ये तो ग्राउंड, और जो लाल हो या सफ़ेद या ग्रीन होता है उसके हिसाब से आपको इसको बनाना है। इनपुट इम्पिडेंस इसका देख सकते हैं आप 20 के इसका बैलेंस है, 10 का अनबैलेंस्ड है। जिसे आप अनबैलेंस्ड और बैलेंस से समझेंगे कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है ग्राउंड, एक होता है 1 2। तो ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं कि 1 पे तो मेन वायर रहते हैं और 2 पे तो मेन वायर लगा देते हैं और 3 और 1 को ग्राउंड कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस। तो अनबैलेंस में क्या होता है 10K की फ्रिक्वेंसी मिलती है, और आपको अगर 1 में ग्राउंड लगाएंगे, 2 में एक वायर लगाएंगे और 3 में एक वायर लगाएंगे, और इन जो 1 है इसको बॉडी ग्राउंड कर देते हैं। अगर आप बॉडी से ग्राउंड कर देंगे इस एक्सएलआर पिन को, जैसे बॉडी इसको अगर आप 1 वाली पिन से ग्राउंड कर देते हैं तो 1 वाली पिन से ग्राउंड कर देते हैं तो आपके बैलेंस हो जाएगा। तो आपको 20K का इम्पिडेंस मिलने लगेगा, काफ़ी अच्छी, इससे आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ मिलने लगेगी। ये आप इसका देख सकते हैं कैसे नेगेटिव पॉजिटिव करना है। तो दोस्तों ये थी आज इसकी मॉसफेट की जानकारी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ सीखना मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।